आज हम समूची विभाग 2 प्रथमा पाठा शुचि पर्यावरणम का अभ्यास करेंगे। एक पदेन उत्तरम। अत्र मीन्स यहाँ, जीवतम मीन्स जीवन, कीदृशम मीन्स कैसा, जातम मीन्स हो गया। पहले एक एक शब्द का यहाँ पर मीनिंग से उनको समझेंगे, फिर हम प्रश्न पर आएंगे। यदि हमने मीनिंग को यहाँ एक एक वर्ड से समझ लिया तो फिर प्रश्न जल्दी समझ में आ जाएगा और उत्तर भी उसका हम जल्दी समझ सकते हैं। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। उत्तरम दुर्वहम, कठिन। ये मीनिंग हमने याद कर लिए, फिर हम जाएंगे प्रश्न पर। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, उत्तरम दुर्वहम। हमको बहुत जल्दी याद हो जाएगा इस प्रकार से। और प्रश्न नंबर हम 2 पर पहुँचेंगे। अनिशम मीन्स दिन रात, महानगर मध्य, महानगर में, किम क्या, प्रचलती चलता है। दिन रात महानगर में क्या चलता है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलती, इसका मीनिंग याद कर लिया। मीनिंग के बाद हम फिर प्रश्न पर पहुंचेंगे। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलती, उत्तरम कालायस्य चक्रम। प्रश्न नंबर 3। कुत्सित मिलावटी वस्तु पदार्थों से मिश्रितम मिला हुआ, किम क्या अस्ति है। मिलावटी पदार्थों से मिला हुआ क्या है। उत्तरम भक्ष्यम, भोज पदार्थ। प्रश्न पर पहुंचेंगे। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, भक्ष्यम। प्रश्न नंबर 4। अहिम में कसमय किसके लिए, जीवनम जीवन की, कामय कामना करता हूँ। अहिम कसमय जीवनम कामय, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। उत्तरम मानवाय, मनुष्य के लिए। प्रश्न पूरा बनेगा। अहिम कसमय जीवनम कामय, उत्तरम मानवाय। प्रश्न नंबर 5। केशाम किनकी माला पंक्ति रमणीय सुंदर है। किनकी पंक्ति सुंदर है। उत्तरम ललित लतानाम, सुंदर बेलों की। केशाम माला रमणीय ललित लतानाम। प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतम भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 1। कवि कवि किमर्थम किस लिए, प्रकृति प्रकृति की, शरणम शरण में, इच्छति जाना चाहता है। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। मीनिंग याद कर लिए। इसके बाद हम प्रश्न पर जाएंगे। डायरेक्ट हमको प्रश्न को नहीं पढ़ना है और ना ही उसका उत्तर याद करना है। पहले हम उसका एक ही मीनिंग याद करेंगे। मीनिंग याद करने के बाद फिर हम प्रश्न पर पहुंचेंगे। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। उत्तरम अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम, अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। इसकी मीनिंग का अर्थ, अत्र यहाँ धरातले पृथ्वी पर, जीवितम जीवन, दुर्वहम कठिन, जातम हो गया है, अतः इसलिए, कवि कवि, प्रकृति प्रकृति की, शरणम शरण में, इच्छति जाना चाहता है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। प्रश्न नंबर 2। कस्मात् किस कारणात्, कारण से, महानगरेषु महानगरों में, संसरणम चलना कठिनम कठिन वर्तते है।
किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है? कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणं कठिनं वर्तते। उत्तरम मार्गेषु मार्ग में यानानां गाड़ियों की अनंता अनंत पंक्तया पंक्तियां संति है। एतस्मात् एस कारणात् कारण से महानगरेषु महानगरों में संचरणम चलना कठिनम कठिन वर्तते है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। उत्तरम मार्गेषु यानानाम् अनंता पंक्तियः सन्ति। एतस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। इस प्रकार अगला प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न नंबर 3, अस्माकं हमारे पर्यावरण में किम किम क्या क्या दूषितम दूषित अस्ति है। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। उत्तरम अस्माकं हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम वायुमंडल जलम जल भक्ष्यम भोज पदार्थ धरातलम पृथ्वी दूषितम दूषित अस्ति है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। प्रश्न नंबर हम 4 को समझेंगे। कवि कवि कुत्र कहाँ संचरणम घूमना कर्तुमिच्छति चाहता है। कवि कहाँ घूमना चाहता है। उत्तरम कवि कवि क्षणम क्षण भर के लिए एकांते एकांत कांतारे जंगल में संचरणम घूमना कर्तुमिच्छति चाहता है। कवि क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुमिच्छति। कवि कुत्र संचरणम कर्तुमिच्छति। कवि क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। प्रश्न नंबर हम 5 को समझेंगे। स्वस्थ जीवनाय स्वस्थ जीवन के लिए कीदृशे किस प्रकार के वातावरण में भ्रमणीयम घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। उत्तरम स्वस्थ जीवनाय स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ वातावरण में भ्रमणीयम घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवनाय कीदृशी के स्थान पर स्वस्थ वातावरण आ जाएगा। भ्रमणीयम घूमना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, अंत में अंतिम पद्यांश में कवि ने का क्या कामना की अस्ति है। अंतिम पद्यांश में कवि ने क्या कामना की है। उत्तरम अंत में अंतिम पद्यांश में कवि ने मानवेभ्य मानव के शांति प्रिय जीवनस जीवन की कामना अस्ति की है। अंत में पद्यांश से कवि का कामना अस्ति। अंत में पद्यांश से कवि मानवेभ्य शांति प्रिय जीवनस कामना अस्ति। प्रश्न नंबर 3, संधि विच्छेदम कुरुत। प्रश्न नंबर 3 में संधि करना है और पुस्तक में इनको भरना है। प्रकृति धन एव प्रकृति रेव। दूसरा स्यात् न एव स्यान् नैव। तीसरा ही अनंतः है नंतः। चौथा बहि धनंता धन जगति। संधि बनेगी बहि रंतर जगति ही। पांचवा अस्मात् नगरात असमान नगरात। छठवां समधन चरणम संचरणम धूमम मुंचति। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानाम अव्ययानाम
सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। भृशम यत्र तत्र अपि एव सदा बहि, इनमें से ही इनको भरना है। इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति। इदानीं इस समय वायुमंडलम भृशम अत्यधिक दूषित हो गया है। जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ इसमें भरना है अत्र, यहाँ जीवन कठिन है। प्रकृति प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्रकृति के वातावरण में क्षण भर भी चलना भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संचरणम एव प्रकृति आराधना। पर्यावरण के संरक्षण में ही प्रकृति की आराधना है। सदा समय सदुपयोगा करणीया। सदा भरना इसमें हमेशा, सदा मीन्स हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय बहि गमनमेव उचितम भवति। भूकंप के समय बहि मीन्स बाहर, गमनेव जाना उचित होता है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। यत्र यहाँ हरितमा हरियाली है, तत्र वहीं शुचि पवित्र पर्यावरण है। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां पदानां पर्यायपदम लिखत। नीचे लिखे गए पदों के पर्यायपद लिखिए। पर्यायवाची लिखना है। सरलम, सरल का पर्यायवाची जलम, आम्रम का रसालम, वनम का कांतारम, शरीरम का तनु, कुटलम का वक्रम, पाषाणा का प्रस्तरः। अधोलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। विलोम पद उल्टे पद लिखना है। शुक्रम दुर्वहम, दूषितम शुद्धम, गृणन्ति मुच्यन्ति, निर्मलम समलम, दानवाय मानवाय, शांता अनंतः। प्रश्न नंबर 6, उदाहरणं नुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासनां च लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पदों के समास के नाम लिखिए। समलम अव्ययभाव समास है, इसमें विग्रह मलिन सहितम। हरित तरुणाम कर्मधारय समास, हरिता च ये तरवा। ललित लतानाम कर्मधारय समास, ललितः च या लताः। नवमालिकः कर्मधारय समास, नवा मालिकः। धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि समास, घृत सुख संदेशः येन सह। कज्जल मलिनम कर्मधारय समास, कज्जलम एव मलिनम। दुर्दांत दशनई कर्मधारय समास, दुर्दांतई दशनई कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 7, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति। गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं। इसका प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित होता है नीचे लाइन खींची, इस पे शकटियानम की जगह पर प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण कैसे होगा? किम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति। किम मीन्स कौन, कौन काजल सा मलिन धुआं छोड़ता है। शकटियानम, शकटियानम के स्थान पर किम आ जाएगा और पूरा पद उतार देंगे, प्रश्न निर्माण हो जाएगा। और प्रश्न निर्माण का चिन्ह
लगाना है। दूसरा, उद्याने पक्षिणां करलभम चेतः प्रसादयति। बगीचे में पक्षियों का करलाभ मन को, चेता मीन्स मन को प्रसन्न करता है। इसका प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण, रेखन के शब्द है पक्षिणा, किसके स्थान पर प्रश्न का निर्माण करना है? तो पक्षिणा के स्थान पर केशाम आ जाएगा और पूरा शब्द उतारेंगे। उद्याने केशाम करलभम चेता प्रसादयति। केशाम किनका? तो पक्षियों का। प्रश्न अगला, पाषाणी सभ्यतायां लता तरु गुल्मः प्रस्तरतले पिष्टा सन्ति। पाषाणी सभ्यता में लता, बेल, तरु पेड़, गुल्मा झाड़ियां पत्थर के नीचे पिस रही हैं। प्रश्न निर्माण करेंगे। पाषाणी सभ्यता के लता, तरु, गुल्मा के स्थान पर के आएगा। कौन? के मीन्स कौन? पाषाणी सभ्यता में कौन पत्थर के नीचे पिस रही हैं? लता, तरु, गुल्मा के स्थान पर के आ जाएगा। अगला, महानगरेषु वाहनानां अनंता पंक्तियां धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती हैं। प्रश्न निर्माण होगा केषु। महानगरेषु के स्थान पर केषु आएगा। केषु वाहनानां अनंता पंक्तियां धावन्ति। केषु मीन्स किन में? तो महानगरों में। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते। प्रकृति के पास में ही वास्तविक सुख है। प्रश्न निर्माण होगा प्रकृत्याः की जगह पर हो जाएगा कस्या। कस्या सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते। किसके पास वास्तविक सुख है? प्रकृति के पास।